फ्रेंड्स, अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो उसके बारे में ये वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं बात करने वाला हूँ एसईओ के बारे में। ऑन पेज एसईओ ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी आर्टिकल्स या किसी भी ब्लॉगिंग के लिए। ये कितना उपयोगी साबित हो सकता है ये हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि कैसे हम अच्छा किसी भी आर्टिकल को मतलब अच्छा लिखकर उस पर अच्छा एसईओ करके उसको अच्छा रैंक हम ला सकते हैं ताकि उस पर ट्रैफिक आए और उसका आपको फायदा मिले। तो चलिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप के होम स्क्रीन पे और इसको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि कैसे किसी भी आर्टिकल्स को हम एसईओ करके उसको अच्छी रैंकिंग में ला सकते हैं। बेसिकली अभी क्या होता है कि चैट जीपीटी के और बहुत से एआई मॉड्यूल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, जिसके माध्यम से हम आर्टिकल्स तो लिख लेते हैं और एज इट इज कॉपी करके उस पर हम डाल देते हैं और उसका एसईओ हम करते नहीं हैं, जिसका फायदा हमें कुछ नहीं मिलता है। वो एक कचरे की तरह पड़ा रहता है। लेकिन अगर आप उसी को आप अगर एसईओ कर देते हैं तो आपका ये आर्टिकल्स काफी रैंक कर सकता है और उससे आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो चलते हैं और जानते हैं ये कैसे पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आ गए हैं और सबसे पहले हम चलते हैं। हमें एक आर्टिकल लिखना बहुत जरूरी होगा। एक चैट जीपीटी से हम एक बढ़िया सा एक आर्टिकल लिखेंगे। उसके बाद उस पे हम ऑन पेज एसईओ करेंगे और आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपना। मैं ये खोल लेता हूँ जो मेरा चैनल, मैं वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ और एक आर्टिकल लिखता हूँ बढ़िया सा। पोस्ट में जाते हैं, ऐड न्यू पोस्ट। यहाँ हमें अपना एक आर्टिकल लिखना है। इसके लिए हम चैट जीपीटी का हेल्प लेने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने चैट जीपीटी पे और इसको कमांड देते हैं। अ, हम वैक्यूम क्लीनर के बारे में एक आर्टिकल लिखते हैं। मैंने सोच रखा हुआ है। वैक्यूम क्लीनर दोस्तों ये घर में यूज होने वाली चीज है, जैसे मैट्स, बेड या विंडोज या ऐसे वो जगह हैं जहां पर आपका जो क्लीनिंग जो भी एसेसरीज है वो पहुंचता नहीं है। तो वैक्यूम से हम लोग इसको साफ करते हैं। तो उसके बारे में ये बहुत जरूरत पड़ता है। तो इसके बारे में हम एक आर्टिकल लिखने वाले हैं। अ, इसके लिए हम सबसे पहले हम टाइटल सर्च करेंगे। इसके में कीवर्ड हमारा पास है। सॉरी, वैक्यूम का पहले थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। वैक्यूम क्लीनर्स कीवर्ड टाइटल हम पूछेंगे। ये हमें कुछ 10 बढ़िया सा ये आपको कीवर्ड टाइटल मिल जाएगा जिसको हम यूज करने वाले हैं। टॉप 10 वैक्यूम क्लीनर फॉर होम, द अल्टीमेट गाइड चूजिंग द राइट वैक्यूम क्लीनर फॉर होम। अच्छा है। हम लेके चलेंगे। हम एक नंबर पावर वर्ड वाइज लेके चलेंगे। मुझे ये एक नंबर अच्छा लग रहा है, टॉप 10 बेस्ट वैक्यूम क्लीनर फॉर होम। बेसिकली हम लोग सर्च करते हैं नंबर डालकर, बेस्ट वैक्यूम क्लीनर फॉर स्मॉल हॉलीवुड। चलिए, चूंकि हमें लिखना है, इसके बारे में समझना है, इसके लिए हम पहला लेके चलते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर हेडिंग में हम लोग डाल देंगे। ठीक है। अब इसी के तर्ज पे हमें ये आर्टिकल लिखना है। तो हम चैट जीपीटी में चलते हैं और वहां से आर्टिकल लिखवाते हैं। दोस्तों, चैट जीपीटी को कुछ कमांड देना जरूरी है, अदरवाइज वो सिंपल जो आपको आर्टिकल लिख कर दे देगा। इसको हम जब तक प्रॉम्प्ट इसको नहीं देंगे तब तक ये अच्छा आर्टिकल नहीं लिख सकता है। तो हम इसको कुछ गाइडेंस देते हैं। सपोज, सॉरी, प्लीज राइट आर्टिकल फॉर
this title and थोड़ी इंग्लिश थोड़ी गड़बड़ है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। at least 1000 to 1500 सॉरी कैरेक्टर्स कम चाहिए। इसको ठीक कर लेते हैं हम, कैरेक्टर्स का होना चाहिए। इसमें हमें ह्यूमन टोन्स मतलब किस स्पैम में नहीं होना चाहिए, ह्यूमन टोन्स पर होना चाहिए और आउटलाइन के साथ होना चाहिए, सॉरी आउटलाइन। और क्या होना चाहिए, हमारा हेडिंग हो गया, कैरेक्टर्स हो गए, कमेंट होना चाहिए, आउटलाइन होना चाहिए। बस बेसिकली हम इसको इतना कमांड देते हैं और बाकी हम इसको सेटिंग करते हैं। तो नॉट स्पैमिंग करता हूँ, नॉट स्पैमिंग, ताकि कोई स्पैम ना आए। स्पैम्स। अब ये हमें एक अच्छा सा आर्टिकल लिख कर दे देगा विथ हेडिंग टॉप 10 बेस्ट वैक्यूम क्लीनर्स फॉर होम इन 2024 और इसके साथ वो डिस्क्रिप्शन भी डालेगा, आउटलाइन भी लिखेगा। और सॉरी एक चीज मिस हो गया, उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, हालांकि उससे एसईओ में फर्क नहीं पड़ता, बट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है एफएक्यू क्वेश्चन आंसर, जो लास्ट में हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम आर्टिकल्स को भी हमारा चैट जीपीटी लिख रहा है, इंट्रोडक्शन हो गया है और ये कुछ ही मिनटों में दोस्तों अच्छा सा आर्टिकल लिख के दे देगा। हम जितना अच्छा प्रॉम्प्ट हम चैट जीपीटी को प्रोवाइड करेंगे उतना अच्छा वो आर्टिकल हमें लिख के दे सकता है। और सिर्फ हम हेडिंग लिख के दे देंगे तो वो कॉपी पेस्ट वाला हिसाब दे देगा, उसमें स्पैम भी रहेगा और वो रैंक नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट ये हो गया है, बट फिर भी देख लेता हूँ, क्योंकि टॉप 10 मैंने बोला है तो 10 ऐसे ब्रांडेड वैक्यूम क्लीनर्स के बारे में वो थोड़ा सा डिटेल करेगा। और कंक्लूजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑलरेडी ऐड करके देता है। तो हम करते हैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट, सॉरी, और इसको हम लोग ये 1415 शब्द कैरेक्टर्स का हो गया है। इसको हम करेंगे यहाँ पर पेस्ट। कीवर्ड हमारा है वैक्यूम क्लीनर और हेडिंग हमारा हो गया H1। दोस्तों याद रखिएगा, कभी भी जब हम आर्टिकल्स को लिखते हैं, H1 बेसिकली मैं वर्डप्रेस की बात कर रहा हूँ, इसमें इनबिल्ड होता है। ठीक है, हमारा जो हेडिंग होता है वो H1 होता है और H2 H3 जो हेडिंग है, सब हेडिंग है, ये बहुत जरूरी है, ये एक एसईओ का मेन पार्ट है। तो हमने H1 तो हमारा ऑटोमेटिक आ गया बाय डिफॉल्ट। एक काम करते हैं, हम इसको H2 भी हम इसमें से जो हेडिंग को फिर से हम यहाँ से कॉपी करके और H2 डिपार्टमेंट में इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हमने कॉपी करा और यहाँ पे हम इसको एंटर करके ऊपर जाकर इसको पेस्ट कर देंगे। अब आप ये देखेंगे कि ये इतना छोटा सा ऐसे क्यों आया। फिलहाल ये पैराग्राफ में है, इसको हम मिड में करते हैं और इसको H2 में हम कर देते हैं। ये हमारा अब H2 हो गया। आप जैसे कर्सर रखेंगे आपको हेडिंग में बता देगा। तो अभी आप देख रहे हैं ये हमारा जो राइट साइड में है, यहाँ पर ये एसईओ है, अभी 15 दिखा रहा है। हमें चाहिए अच्छा, अगर एसईओ करना है तो 100 के जितना नजदीक पहुंचना है उतना अच्छा हमारे लिए, यानी कि 90 प्लस हो तो मच बेटर है, बट 80 to 90 इज मोर जस्ट इनफ। बट हम लोग कोशिश करेंगे 90 क्रॉस करने का, तो तभी ये अच्छा आर्टिकल हो सकता है। तो फिलहाल 15 है, अभी इसमें हम नीचे आएंगे, हमारा आर्टिकल तो लिखा जा चुका है
और नीचे हम देख रहे हैं हमारा कीवर्ड अभी डाला नहीं हमने। ये सारे अभी जितने भी आप देख रहे हैं बेसिक एसईओ के जो पॉइंट्स हैं, ये सारे अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तो ये ग्रीन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना काम शुरू करते हैं। आउटलाइन हमारा जो है वो H2 में है, इसको हम करेंगे हेडिंग 3 में डाल देंगे। मोस्टली लगभग सारा हमको हेडिंग यूज करना है हमें, और ये कैपिटल में है तो थोड़ा सा इसको हम लोग इसको स्मॉल कर देंगे तो ठीक रहेगा। कैपिटल थोड़ा सा बड़ा लगेगा। इंट्रोडक्शन को भी हम थोड़ा इस पार्ट को थोड़ा सा हम बोल्ड रखेंगे, यानी कि H3 ठीक है, H3 ठीक है, H4 में भी हमको रखना है, तो इसको हम कोशिश करेंगे H4 कैटेगरी में भी रखने के लिए। हमें कोशिश करना है कि हेडिंग सब हेडिंग को H2 H1 तो ऑलरेडी हमारा हेडिंग है, उसके बाद जितने भी कंटेंट हैं H2 H3 पैराग्राफ को छोड़ के ये ऑलमोस्ट H3 में है, तो कोई इशू नहीं है, तो ये हमारा ठीक है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारा कीवर्ड। इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा। कीवर्ड हमारा क्या हो सकता है? पावर कीवर्ड होना चाहिए जिसपे हमारा जो आर्टिकल है वो रैंक करेगा। तो हमारा वैक्यूम क्लीनर ये हमारा एक कीवर्ड है, तो वैक्यूम क्लीनर को ही हम यहाँ से कॉपी करने वाले हैं और इसको हम पेस्ट करेंगे। नीचे आएंगे सबसे लास्ट में, यहाँ पर फोकस कीवर्ड आप देख रहे हैं, इसको यहाँ हम पेस्ट करने वाले हैं। अब देखिए पेस्ट करते के साथ हमारे 70 पहुंच गया। तो और हम नीचे आके देखते हैं क्या हुआ है। फोकस कीवर्ड ये ग्रीन हो गया हमारा। कीवर्ड नॉट फाउंडिंग एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, अभी हमने मेटा डिस्क्रिप्शन को लिखा नहीं है। हमारा यूआरएल बन गया है, बाकी कंटेंट अपीयर 10% हो गया है। फोकस कीवर्ड भी सही है। हमारा कंटेंट 1078 वर्ड का है, दैट्स गुड। 600 प्लस होना चाहिए, वो हमारा है। अब जो हमारा इशू बता रहा है हम देख लेते हैं। सॉरी, ये क्या बता रहा है? प्रॉब्लम्स फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इशू मेटा डिस्क्रिप्शन। तो आपका जो ये फोकस कीवर्ड है यानी कि टॉप 10 वैक्यूम क्लीनर, ये हमारा जो वैक्यूम क्लीनर जो फोकस वर्ड है ये हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि किसी भी जब आर्टिकल को हम पोस्ट करते हैं तो जो हमारा हेडिंग होता है, जो हमारा टाइटल होता है, उसके नीचे जो सब हेडिंग होता है या जो हम कंटेंट लिखते हैं वो हमारा डिस्क्रिप्शन होता है। तो कीपिंग योर होम क्लीन, इसमें हमारा वैक्यूम क्लीनर आ रहा है, तो इसको हम कॉपी करके यहाँ पर हम सबसे नीचे जाएंगे स्निपेट्स में, एडिट स्निपेट्स में जाएंगे स्निपेट में, और उसको जाकर हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल भी कर देंगे। ये हमारा ग्रीन हो गया। अब ये हमारा जब यहाँ ऊपर देखिए ये टॉप 10 वैक्यूम क्लीनर ये हाईलाइटेड है, चूंकि हमारा मेन कीवर्ड है फॉर होम इन 2024। नीचे देखिए कीपिंग योर होम क्लीनर ड्यू टू, ये आ गया जो हमने अभी पेस्ट करा। ये परमालिंक जो हमारा यूआरएल है ऑटोमेटिक ये बन जाता है, और ऊपर जो हेडिंग है टाइटल, यहाँ पर अपना ब्लॉग का टाइटल भी डाल सकते हैं, बट ऐसे ही ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसा हम नहीं करेंगे। अभी 70 पहुंचा है, तो अभी भी यहाँ कह रहा है कि फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, इसको हम लोग हमें ठीक करना है। तो कुछ और चीज़ों को हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आगे जैसे बढ़ेंगे बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। ऐड एन इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड एंड ऑल टेक्स्ट। फोकस कीवर्ड के लिए हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे चैट जीपीटी के पास और उससे हम एक मांगेंगे, प्लीज गिव मी इमेज रिलेटेड दिस आर्टिकल, प्लीज इमेज रिलेटेड दिस आर्टिकल, और इसको हम ये कर देंगे। तो हमें क्या करेगा वो एक इमेज अबाउट देखते हैं वैक्यूम, एक हम इमेज मांग रहे हैं इनसे, ये हमें एक इमेज बना कर देगा, अदरवाइज हम कहीं से
उसको हम डाउनलोड करेंगे। वैक्यूम क्लीनर के बारे में बहुत सारे वेबसाइट ऐसे हैं जहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। शायद ये चूंकि हमेशा देता नहीं है, बट चलिए हम कहीं और से भी सर्च करते हैं। अ, बहुत सारे वेबसाइट हैं जहाँ पे आपको इमेजेस मिल जाएंगे, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर। यहाँ हम आप चले जाएं गूगल पे, इमेज में जाइए और वैक्यूम क्लीनर फॉर होम। यहाँ कुछ और आ रहा है, सॉरी ट्यूब यहाँ आ गया, क्लीनर डालना था। मैं वही कहूँ कि क्लीनर क्यों नहीं आ रहा। ये वैक्यूम क्लीनर कुछ इमेजेस हैं, तो इसको हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखें कॉपीराइट आ सकता है इमेजेस पे, तो हम क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद कॉमन आपका ये जो क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस है इसको इस्तेमाल करेंगे और उसी इमेज को हम यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। चलिए एक हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। फिलहाल सेव इमेज कर देते हैं। पीएनजी है, इसको हम लोग रख लेते हैं आपको बताने के लिए। तो अब चलते हैं हम अपने ब्लॉग पे और हम इस ऐड को, इमेज को हम ऐड करते हैं। यानी कि इसके नीचे हम, आप ऐड मीडिया में जाइए और मीडिया में जाकर आप इसको पहले सेलेक्ट कीजिए, इसको चूज कीजिए, पेस्ट, और ऑल टैग्स में यहाँ पर आप दो चीज कर सकते हैं। या फिर सबसे पहले तो यहाँ आप वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम सॉरी वैक्यूम क्लीनर लिखेंगे और बाद में जब इस आर्टिकल को हम पोस्ट कर देंगे उसके बाद आप इसको ऑप्टिमाइज कर दीजिएगा। यानी कि आप फिर से अपने इसको एडिट में करके उसको अपने जो आपका यूआरएल रहेगा ब्लॉग का उसको यहाँ डालिएगा, ताकि इमेज से भी ट्रैफिक आपको मिल सके। इसके लिए मैं आपको और एक वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो ये काफी लार्ज इमेज है तो थोड़ा सा और लग रहा है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हमने छोटा कर लिया है, इसको रख देते हैं हम सेंटर पॉइंट पे। ठीक है, ये हमारा अभी तक 70 ही है। इसको अब क्या करेंगे, अब आइए यहाँ पर सेट फोकस कीवर्ड फाउंड द सब हेडिंग हो गया, एड इमेज विथ फोकस कीवर्ड, एड इमेज विथ फोकस कीवर्ड ऑल टेक्स्ट। तो हमने डाल दिया है। फीचर इमेज को हम ऐड कर लेते हैं इसमें, सेम पिक्चर को। और वैक्यूम क्लीनर जो हमारा है, सब हेडिंग को हमको डालना पड़ेगा। वो कैसे आएगा, हम इसकी हेडिंग को कॉपी करेंगे और यहाँ पर एडिट पे जाएंगे और वैक्यूम क्लीनर की जगह हम इसको पेस्ट कर देंगे और अपडेट कर देंगे। ये देखिए हमारा 76 73 हो गया। ठीक है, अब ये हमारा देखेंगे, जस्ट अ मिनट, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए नीचे जाते हैं और देखते हैं स्टेटस क्या है, अभी बता रहा है। तो अभी फोकस कीवर्ड फाउंड सबमिटिंग हो गया, इमेज में भी एट्रीब्यूट लग गया हमारा। अब कीवर्ड लिखा है डेंसिटी इन 0.2 विच हाउ लो, यानी कि जो फोकस कीवर्ड है। और मैंने जो आर्टिकल लिखा है इसमें वैक्यूम क्लीनर का जो ये है बहुत कम है, यानी वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल और अधिक बार होना चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं उसको मैं बता रहा हूँ। कभी भी जबरदस्ती का कुछ भी इसमें इनबिल्ड नहीं करना है, वरना कोई फायदा नहीं है। जैसे कि वैक्यूम है तो द वैक्यूम, तो यहाँ पर हम वैक्यूम क्लीनर को कॉपी कर लेके हम डालेंगे तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। मैक्सिमम भी वैक्यूम डाला गया है, तो वैक्यूम ही अगर आप कीवर्ड अपना रखते हैं तो हमारा ये हो सकता है। बट क्योंकि बेसिकली बात हो रही है वैक्यूम क्लीनर की, तो वैक्यूम क्लीनर को हम कॉपी करके उसको हम 2-3 जगह ऐड करेंगे, यानी कि वैक्यूम क्लीनर। तो जहां जहां वैक्यूम है वहां हम क्लीनर ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारा डेंसिटी बढ़ेगा।
और हम देखते हैं, अभी मैंने कहीं देखा था, तो ऐसा बहुत जगह है। आपको जब जैसे है कि बेस्ट बजट वैक्यूम, अब क्लीनर नहीं है तो इसको हम क्या करें, सिलेक्ट करके यहाँ पर टोल भी वैक्यूम क्लीनर, सॉरी, ये डाल देंगे तो हमारा ज़्यादा अच्छा होगा। और भी कहीं कहीं हेडिंग में हम डाल देंगे, एक वैक्यूम हो गया वैक्यूम क्लीनर, ये हमारा मिसिंग है बहुत जगह मैं देख रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे और जो हेडिंग पॉइंट है उसमें वैक्यूम क्लीनर को ऐड करने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारा नंबर बढ़ेगा इससे। और कहीं हम लोग देख लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो चलिए इसको जल्दी जल्दी करते हैं आगे। अब इसको छोड़ते हैं, आगे हम देखेंगे लिंक एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि अपने ही ब्लॉग का कोई भी जो हमारा ये है उसका हम आईडी को, जो इसका यूआरएल है उसको हम ऐड करेंगे। तो मैं अपना वेबसाइट को खोल लेता हूँ और किसी भी एक आर्टिकल्स का हम यूआरएल हम इसमें टैग कर देंगे। सपोज मैं आ, ये भी एसईओ का ही एक है, मैं इसको ओपन करता हूँ। इसका यूआरएल जो है इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और वापस जाते हैं अपने ब्लॉग में, और कहीं भी फर्स्ट पैरा में कहीं भी किसी भी कैरेक्टर को कॉपी करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, सॉरी, और यहाँ पर देखिए इंसर्ट लिंक है, कंट्रोल करके भी कर देंगे पेस्ट और एंटर कर देंगे। इससे हमारा ये 78 हो गया पढ़ के। अब क्या करेंगे हम, आउटबाउंड, मतलब ये तो आपका अपने वेबसाइट का यूआरएल हो गया, आप दूसरे वेबसाइट का इससे जुड़ा हुआ दूसरा जो भी आर्टिकल होगा उसका लिंक को पेस्ट करना होगा। तो चलिए गूगल पे हम सर्च चलते हैं, सर्च करते हैं जिसके बारे में था, वैक्यूम क्लीनर के बारे में, वैक्यूम क्लीनर। वेब में जाएंगे, अब देखेंगे कि इससे संबंधित किसने किसने आर्टिकल लिखा है, तो किसी भी एक आर्टिकल को पकड़ेंगे और उसके जो यूआरएल है वैक्यूम क्लीनर के बारे में लिखा है इसने, फोटोज भी काफ़ी है, तो गुड, इसको कॉपी करेंगे, इस लिंक को वापस जाएंगे हम अपने वेबसाइट के, और एक ऐसा ही वैक्यूम क्लीनर के जो भी कंटेंट है उससे जुड़ा हुआ हम उसको वहाँ पर ये कर देंगे। सपोज ये वैक्यूम क्लीनर है, इसको हम हाईलाइट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और इसको हम लिंक को जाके ऐड कर देते हैं। अब इससे क्या होगा कि हमारा ये जो है बढ़ जाएगा। हाँ, आप इसको ना करके कंटेंट को भी कर सकते हैं, मतलब जो भी आपका पैराग्राफ है उसको कर सकते हैं, हेडिंग को छोड़ सकते हैं, बट मैंने डाल दिया, देखिए 84 हो गया, 78 से 84 हो गया, यानी कि हमारा एसईओ अच्छा हो रहा है। नीचे से देखते हैं, माफ कीजिएगा, लगभग 19 हो गया है सब, सिर्फ ये एक बचा हुआ है। तो इसको मैं समझाने के लिए आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। और फोकस कीवर्ड मेटा डिस्क्रिप्शन ये नहीं दिख रहा है, इसको मैं ठीक करता हूँ। तो ये जो हमने, तो सबसे पहले हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं, जो सेकंड वाला है, यानी कि फोकस कीवर्ड मेटा डिस्क्रिप्शन और हमारा ये कीवर्ड डेंसिटी। तो वैक्यूम क्लीनर को हम 2-3 जगह पेस्ट करके आपको बता देते हैं, हालांकि आप इसको ग्रामर वाइज ही ऐड करिएगा, ऐसे नहीं, बट मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ इसमें ऐड कर देता हूँ। सॉरी, वैक्यूम क्लीनर कॉपी करना है, मैं 2-3 जगह इसको ऐड करने वाला हूँ, आप वैसे ऐड नहीं कीजिएगा, आप इसको अच्छे से पढ़ के कहीं डालिएगा। फिलहाल मैं इसके नंबर्स को बढ़ाने के लिए मैं फिलहाल इसको पेस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। इसकी डेंसिटी काफ़ी कम है, मतलब बहुत कम जगह इस्तेमाल हुआ वैक्यूम क्लीनर का। क्लीनिंग यहाँ पर जैसे है कि डीप क्लीनिंग, क्लीनिंग की जगह हम वैक्यूम क्लीनर पेस्ट कर सकते हैं। क्लीनिंग की बात हो रही है वैक्यूम क्लीनर का, तो मुझे लगता है ये नंबर कुछ बढ़ेगा, आप आर्टिकल को पढ़ के मिला के तब इसको कीजिएगा, ठीक है। बेसिकली 84 हमारा है और अभी भी ये लो है। आई थिंक मुझे लगता है ये हेडिंग के लिए है, द बेस्ट लार्ज वैक्यूम क्लीनर फॉर होम।
फॉर होम, ये सेंटेंस इसका हेडिंग अच्छा रहेगा। 3 टाइम और इसको ऐड करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ वैक्यूम क्लीनर ऐड है टू प्रोवाइड डीप क्लीनिंग, डीप वैक्यूम क्लीनिंग। इसको हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। 2 जगह और, ये क्या है, हाँ सब वुडन स्पेस। और इसको हम क्या करेंगे, बीच बीच में इसको हम अपडेट भी करेंगे, पब्लिश नहीं करना, अपडेट करना है। और ये हमारा लगभग सारा कुछ हो चुका है। कीवर्ड ये बचा हुआ है, ये लो बता रहा है कीवर्ड डेंसिटी। फिलहाल हम फोकस कीवर्ड मेटा डिस्क्रिप्शन को हम लोग ये करते हैं। ये क्यों नहीं हो रहा है, तो मैं देख लूं। मेरा डिस्क्रिप्शन ये सारा सही है। वैक्यूम क्लीनर तो आ रहा है इसमें। और हम फ्रेंड्स टैग भी डालना जरूरी है, तो वैक्यूम क्लीनर हम एक टैग बना देते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पर टैग भी ऐड करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा हो गया है फोकस कीवर्ड, मैं देख पा रहा हूँ। और सिर्फ जो कीवर्ड आपका डेंसिटी है ये 0.2, तो आप जब आर्टिकल लिखेंगे तो उसमें मेंशन जरूर करेंगे चैट जीपीटी को कि जो कीवर्ड जो डेंसिटी है वो प्रॉपर वे से होना चाहिए। आप भी कमांड डालने से वो लिख देगा। अदरवाइज और कुछ मुझे नहीं दिख रहा है, सब ओके है। और ये जो 86 का मैंने ये अचीव किया है, और जबकि आप देखेंगे कुछ कुछ ब्लॉग में मैंने लिखा हुआ है। ये डिपेंड करता है कि एसईओ आप किस कीवर्ड पर लिख रहे हैं, उससे भी एसईओ का ही फर्क पड़ता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि 86 रैंक हो चुका है, जो कि 90 तक होना चाहिए। बट जहां तक मुझे लग रहा है कि इसमें जो कंटेंट 1000 का है, ये 1500 का होता तो इसमें भी आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो जहां तक मैं बता पा रहा हूं कि आप समझ गए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आर्टिकल्स को लिखना है, उसको प्रॉपर वे से, उसमें उसमें जो इमेज है उसमें आपको अपना कीवर्ड्स को टैग करना है या फिर यूआरएल को पुट करना है उस पे, है ना। उसके बाद फ्यूचर इमेज को लगाना है। अब हम देखते हैं मेरा ये पोस्ट कैसा लग रहा है, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं, प्रीव्यू कर लेते हैं ताकि मालूम चले कि आपका कैसा लिखा हुआ है। तो ये हमारा ब्लॉग है, टॉप 10 बेस्ट वैक्यूम क्लीनर फॉर होम। ये बड़ा सा इमेज है, इसको थोड़ा हम छोटा करेंगे क्योंकि फीचर इमेज में ऐड है इसलिए ये दिख रहा है, तो इसको देखना पड़ेगा। बाकी आर्टिकल से काफ़ी अच्छा लग रहा है और डेफिनेटली ये रैंक करेगा। दोस्तों आप बीच बीच में अपने आर्टिकल्स को ऑप्टिमाइज जरूर कीजिए ताकि और भी अच्छा हो सके। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपको और भी, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ पहले, ये मैंने लिख दिया तो पब्लिश हो जाए। और मैं दिखाता हूँ कि मैंने कितना कितना तक मैंने अचीव किया हुआ है अपने एसईओ रैंक को। तो ये आ गए हम अपने ऑल पोस्ट जो मैंने लिखा हुआ है 82, 84, 80, आप देख पा सब 90, 80 से ऊपर ही है जितने भी मैंने लिखे हैं। कुछ कुछ है जिसमें मैंने छोड़ा हुआ है, एक 91 है। और मैं अगर अगले पेज पर ले जाता हूँ तो अब देखना चाहिए 91, ये भी है 88, 84। मैंने कोशिश किया कि 90 से मैं ऊपर ले जाऊँ, 90 तक मैं ले गया हूँ। 93, आप ये देखिए, द बेस्ट वाटर प्योरीफायर जो मैंने लिखा था ये 93 तक गया है। तो आप भी ऐसे ही आप लिख सकते हैं और अच्छा रैंक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। और जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छे वीडियो डाल सकूं। आगे हम और भी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, आप कमेंट कीजिए मुझे उस पर।
वीडियो बनाऊंगा और आप जरूर देख पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।